और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी शुरू हो गई है उस पर हो रही है। 2023 में जिस इंडिया ब्लॉक की नींव बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर करने के लिए रखी गई थी, 2024 के अंत में दिल्ली में वो गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ दिख रहा है। और ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, ये मीडिया के सामने बयान जारी करके क्लियर कर दिया गया है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और संसद में विपक्ष एकता के पुरजोर समर्थक रहे संजय सिंह मीडिया के सामने आते हैं, एक एक करके कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी की बी टीम उसे करार देते हैं। सबसे पहले आपको 3 बयान सुनवाते हैं और फिर आप तय कर लीजिएगा कि क्या इंडिया गठबंधन में अब वो खाई इस लेवल पे बढ़ चुकी है कि उसे कोई नहीं पाट सकता। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। तो कांग्रेस के अजय माकन अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह रहे हैं। आतिशी कांग्रेस पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा रही है और संजय सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट को बीजेपी की तरफ से तैयार किया हुआ बता रहे हैं। अब इस लड़ाई की वजह आपको समझ लेनी चाहिए। इस लड़ाई की वजह है दिल्ली में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टिकटों का ऐलान शुरू कर देना। इस लिस्ट में कुछ ऐलान बहुत ही चौंकाने वाले थे। मसलन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके पुत्र संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने की बात आ रही है नई दिल्ली से। यह बात आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई। शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल। नॉट जस्ट दिस, कालकाजी सीट से आतिशी जो कि इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली की, तो आतिशी के खिलाफ महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा को टिकट देने की बात सूत्र हमें बता रहे हैं और यह भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और इसीलिए नाराजगी गजब की आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस के इस मैन टू मैन मार्किंग से आम आदमी पार्टी नाराज है। कांग्रेस ने कल आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए महिलाओं को देने के दावे पर भी एफआईआर दर्ज करवा दी है, उसे फर्जी बताया है। इन सब के ऊपर आइसिंग ऑन द टॉप अजय माकन का बयान। अब आम आदमी पार्टी बौखला गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 70 में से 62 सीटें जीतने वाले आम आदमी पार्टी कांग्रेस से क्या वाकई डर रही है? जबकि कांग्रेस तो 2020 के विधानसभा चुनावों में 5% से भी कम वोट हासिल करने वाली थी। सीटें तो कांग्रेस की बीते 2 चुनावों से शून्य ही रही है। एक्चुअली 2013 में पहली बार दिल्ली के चुनावों में उतरी ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट बैंक को अपना वोट बैंक बना चुकी है। सत्ता में जो आना हुआ उसका वो इसी वजह से हुआ। अब 2008 की विधानसभा चुनाव देख लीजिए आप, जिस कांग्रेस को 40% वोट मिला था उस कांग्रेस को 2013 के विधानसभा में महज 24% के करीब वोट मिला, सीधा 16% का नुकसान। 2020 आते आते कितना हो गया? 5%। आम आदमी पार्टी जिसे 2013 में लगभग 30%, 30.5% वोट पड़े थे, वो 2020 में बढ़कर कितना हो गया? 53.5%। तो जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। वोट प्रतिशत के लिहाज से आम आदमी पार्टी बढ़ती चली गई, इसलिए क्योंकि कांग्रेस का वो वोट बैंक घटते घटते आम आदमी पार्टी का हो गया।
अब ये लड़ाई इसी वोट बैंक को लेकर है। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो जाती है और उस ताकत से चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक 2009 से अगर आप देखें तो लगभग 32% रहा है, 32 से 35% के बीच ही झूलता रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को इस बात पर एतराज है कि अगर आप इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं या इंडिया गठबंधन के मजबूत दल में से एक है, तो फिर आपको साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। लेकिन यहां तो ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रही है। और इसीलिए गूंज में सवाल यह है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में महत्वपूर्ण थी तो केजरीवाल ने गठबंधन क्यों नहीं किया? अब नाराजगी दिखाने का क्या मतलब है?